पहले मुझे कुछ समझाओ शॉर्टिंग क्या होती है। किसी भी सप्लाई की तार ग्राउंड से जुड़ जाए, है नहीं, तो इसका तो एक तो ग्राउंडिंग होगा, ये तो सप्लाई इसकी 450 आ रही है समथिंग, और ये इसका ग्राउंड है। आपके पास अगर सेट आता है तो आपको सबसे पहले ऐसे चेक करना है, बट अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, पूरे बोर्ड में क्या कर लो, रोजन। और इसका वाईफाई भी चलेगा, 99% चलेगा इसका वाईफाई। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो लाइव क्लासेस से रहने वाली है। देखते हैं आज आप वीडियो में क्या नया सीखेंगे, और जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट डाला कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह का कंटेंट और आपको चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे कुछ समझाओ शॉर्टिंग क्या होती है। किसी भी सप्लाई की तार ग्राउंड से जुड़ जाए, है नहीं। अभी अगर मेरे पास जब शॉर्टिंग आती है तो मुझे किस रिगार्डिंग शॉर्टिंग को रिपेयर करना होता है, क्यों रिपेयर करना होता है, पहले आप उसके बारे में समझेंगे। जब भी आपके पास देखो सेट डेड आएगा, क्या आएगा, डेड सेट आएगा, तो डेड सेट की कई कंडीशन होती है। वो पावर से पहले भी शॉर्ट हो सकता है, पावर के बाद भी शॉर्ट हो सकता है, वो आपका ओपन करंट भी हो सकता है, हालांकि ये शॉर्टिंग नहीं है, वो DFU भी हो सकता है, वो आपका रैम वगैरह की कंडीशन से भी मिसिंग हो सकता है, I2C से भी हो सकता है, कई कंडीशन है। अभी सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये वाली कौन सी, बिफोर पावर। बिफोर पावर का मतलब क्या है कि पावर से पहले की कोई लाइन अगर शॉर्ट है तो आपका सेट जो है वो DC पे लगाते ही ऑटो एम्पियर लेने लगेगा। क्या करने लगेगा, कितना ले सकता है यूसुफ, कितना एम्पियर ले सकता है बिफोर पावर में सेट, कितना एम्पियर ले सकता है, कितनी, फिर भी 500,000। अच्छा, अगर वो ले रहा है ये शॉर्ट नहीं है तो DC की है या बूट केबल की है, और अगर वो ये ले रहा है तो ये भी शॉर्ट नहीं है, अगर वो ये ले रहा है तो कितनी शॉर्ट है, कितनी शॉर्ट है, कितनी 50 क्या 50 मिली एम्प, समझ में आ रहा है ये। अभी कितनी है, ठीक है। अब कितनी है मुकेश, यानी 5 एम्पियर भी बोल सकते हैं हमसे। तो ये शॉर्टिंग को जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे, इसमें कई बार सेट ऑन हो भी जाता है लेकिन बैटरी ड्रेन होगी, इसमें कई बार सेट ऑन नहीं होगा, इसमें सेट ऑन नहीं होगा। तो आपके पास जब भी कोई सेट आता है तो पहले आपको ये देखना है कि ऑटो एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब जब भी कोई सेट ऑटो एम्पियर ले रहा होता है, क्या कर रहा होता है, उसी को हम बिफोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई उसे, बिफोर का मतलब क्या है, ये पावर आईसी, पावर आईसी से पहले की लाइन को, या आप बोल सकते हो इनपुट को, एक होती है पावर की आउटपुट। आउटपुट का काम क्या है, पावर का सप्लाई देना, किसको, CPU को, आपकी नैंड आईसी को, बाकी सेक्शंस को। लेकिन अगर इसे खुद को सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये सप्लाई देगी, नहीं देगी। फिर इसका एक ट्रिगर होगा 1.8 का, जिसे हम ऑलवेज लाइन बोलेंगे। ऑलवेज लाइन पे वोल्टेज कब आएंगे, जब ये वोल्टेज से मिल रहा होगा। तो अगर मेरा यही वोल्टेज से नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको ये वोल्टेज का ठीक करना है। अब कैसे ठीक करना है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट आया, आपने फोन को DC पे लगाना होगा ना पहले, तो DC में यहां पर वोल्ट है, यहां पर एम्पियर है, यहां पर 2 केबल्स दिखती हैं, आपने अपने फोन को एक को लगाया इस पर बूट केबल की मदद से, और सेट जो है ये डिजिट जो है, जो कि 0 रहना था लगाते ही, वो आपका डिजिट कन्वर्ट हो गया ऐसे 500 में, या 1 एम्पियर में, या फिर आपका 2 एम्पियर में, या फिर आपका 3 एम्पियर कर रखा है तो 3 एम्पियर में पूरा। इसका मतलब क्या है कि फोन बिना ट्रिगर दबाए ही और करंट ले रहा है। जब तक ये करंट आप 0 नहीं करेंगे तब तक आपका फोन बिफोर पावर ओके नहीं कहलाएगा। अब बिफोर पावर में 2 तरह की शॉर्टिंग हो सकती है, एक तो हो सकती है बेसिक, एक हो सकती है एक्टिव। फर्क पता है दोनों में क्या फर्क होगा, किस किस को पता है, हाथ ऊपर करो जरा अपना। बेसिक और एक्टिव में, अरसलान आपको नहीं पता है, नहीं उन भाइयों को तो अभी नहीं पता, एक्टिव नहीं पता है मुझे, बेसिक पता होगी। बेसिक तो पता है, कौन सी होती है बेसिक शॉर्टिंग, एक्चुअल में आपने एक ही शॉर्टिंग पढ़ी है अभी,
ऑटो एम्पियर में 3 लाइनें चेक करनी होंगी, 2 लाइनें चेक करनी होंगी, ऐसे पढ़ा है ना। A9 में बताना माजिद कितनी लाइनें होती है? 2 लाइन होती है सर। A10 में आप Z 3। A11 में मुकेश कौन सा मॉडल है? हाँ जी 8 और 8 प्लस और XR हाँ जी XS एक्सेस मैक्स भी। नहीं सर, रुक जाओ अभी। X है, X तो क्या है? एक्स है, एक्सेस है, क्या है? XS मैक्स। एक्सेस मैक्स है। आप बताओ यूसुफ भाई। इसमें सर A11 में 11 में सर सर 8 प्लस 8 प्लस और याद नहीं है। कोई X, तीसरा X है। A12 में आता है आपका XR, एक्सेस मैक्स। तो A11 में भी 3 लाइनें हैं, A10 में भी 3 लाइनें, A12 में भी 3 लाइनें, लेकिन इसमें आपकी मॉसफेट सेक्शन नहीं होता है, इसमें NGIC में ही मॉसफेट सेक्शन होगा। हालांकि अगर आप चेक करना चाहें तो 3 लाइनें इसकी भी अलग अलग चेक करेंगे। मैं इसकी बात कर रहा था पहले कि आपको सबसे पहले जब भी ऑटो एम्पियर फोन लेगा, क्या लेगा, तो आपको ये डिसाइड करना है या ये चेकिंग करनी है कि आपके में शॉर्टिंग जो है वो ये वाली है या ये वाली है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। पहले हम बेसिक शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं। किस किस को क्लियर है बेसिक शॉर्टिंग? एडवांस में से सभी को क्लियर है? फिर भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम। बेसिक शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपकी पहली लाइन है वी बैट, दूसरी लाइन है VDD मेन, तीसरी लाइन है VDD बूस्ट। अगर कोई भी सेट जब आपका ऑटो एम्पियर ले रहा है और उसमें जब आप चेक करते हैं इस ये लाइन या ये लाइन या ये लाइन, इन तीनों में से कोई सी भी लाइन अगर शॉर्ट हुई और आपका फोन ऑटो एम्पियर ले रहा है तो उसे हम पढ़ेंगे बेसिक शॉर्टिंग। क्या पढ़ेंगे उसे? और अगर इन तीनों में से कोई सी भी लाइन शॉर्ट नहीं हुई, किन तीनों में से? 3 लाइन का है तो 3 लाइन, 2 लाइन वाला है तो 2 लाइन। अगर कोई सी भी लाइन शॉर्ट नहीं हुई और फिर भी आपका सेट जो है वो ऑटो एम्पियर ले रहा है तो उसे पढ़ेंगे हम एक्टिव शॉर्टिंग। तो अभी मेरे पास एक ये सेट है, ये XR है मेरे हाथ में एक, और इसमें अभी कंडीशन है, हालांकि मैंने चेक कर रखा है कि इसमें ऑटो एम्पियर है या नहीं, क्योंकि आपको समझाना है। तो इसमें ऑटो एम्पियर है। तो सबसे पहले जब आपके पास सेट आता है डेट, तो पहले आपको ये देखना होता है डीसी से कि ये कौन सी कंडीशन में है। डायरेक्ट कस्टमर नहीं बताएगा आपको कि ये सेट किस कंडीशन में है। आप वो सिर्फ कस्टमर को क्या, कस्टमर आपसे क्या बोलेगा, ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। आपको चेक करना है, हो सकता है उसकी बैटरी खराब हो सकता है उसकी स्क्रीन ही खराब हो सकता है उसकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो सकता है उसके सेट में कोई दिक्कत ना हो, या हो सकता है उसका सेट डैमेज हो गया हो इंटरनली। ये सब कस्टमर नहीं बताता। कस्टमर सिर्फ क्या बोलेगा, मेरा सेट क्या नहीं हो रहा है और चालू नहीं हो रहा है। तो जब चालू नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपको डीसी पे लगाना पड़ेगा फोन को। डीसी पे लगा के उसमें से 8 में से या 7 में से जो भी आपको कंडीशन पढ़ाई गई है वो कंडीशन जज करनी पड़ेगी कि आपके बोर्ड पर उनमें से कौन सी कंडीशन है। कितनी कंडीशन पढ़ाई गई वैसे आपको? कौन कौन सी मेमोराइज करा सकते हो मुझे एक बार? बिफोर हो गई। अच्छा, बिफोर या ऑटो एम्पियर बात एक ही है, ठीक है। दूसरी आफ्टर, तीसरी रिकवरी या DFU, चौथी पावर डैमेज, पांचवी लो बूटिंग, छठी डिस्प्ले ऑफ मतलब ग्राफिक्स, पावर डैमेज तो बता दी उन्होंने। एक I2C रैम की बताई होगी है नहीं, और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें सेट तो ऑन हो रहा होगा लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रही होगी, तो कस्टमर के लिए वो भी डेड होता है। तो आपको सबसे पहले इस सेट पे ये चेक करना है, जैसे मैं लगाऊंगा तो मुझे बताना है कि इसमें कौन सी वाली कंडीशन है, ठीक है। करें स्टार्ट? ये समझ में आ गया? पहले आपको ये जज करना है कि ऑटो एम्पियर वाला है, एक्टिव शॉर्टिंग है आपके बोर्ड पर, या बेसिक शॉर्टिंग है। कैसे जज करोगे समीर? कैसे जज करोगे कि आपके बोर्ड में जो है वो एक्टिव शॉर्टिंग है या आपकी बेसिक शॉर्टिंग है? वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी, बेसिक शॉर्टिंग होगी सर। वेरी गुड। तो
अगर इन तीनों में से कोई सी भी लाइन शॉर्ट नहीं हुई लेकिन फोन ऑटो एम्पियर खा रहा है तो आपकी एक्टिव शॉर्टिंग है, और अगर ऑटो एम्पियर खा रहा है उन तीनों में से कोई सी भी लाइन शॉर्ट हुई तो बेसिक शॉर्टिंग है। तो पहले आपने ये जज करना है कि इसमें कौन सी वाली शॉर्टिंग है। क्लियर मेरी बात? चलो अभी हम चेक करते हैं फिर। चलो इधर ध्यान दो, अभी ये मेरे पास डेड है तो मैं पहले डीसी पे लगा लूं इसे। देखो मैंने डीसी पे लगा रखा है और ये ऑटो एम्पियर ले रहा है, दिख रहा है आपको? जंपिंग कर रहा है कुछ 900, 700, 600 ऐसे जंपिंग कर रहा है। इसके दो सिम्टम्स होते हैं ऐसे करने के। अगर ये तीन लाइनों में से कोई लाइन है अगर इसकी शॉर्ट, तो ये सिम्टम्स जो हैं जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं 700 से 1100 के बीच में जाता है, वीडीडी बूस्ट के होते हैं। किसके होते हैं? वीडीडी बूस्ट के। लेकिन अगर इसकी वीडीडी बूस्ट ठीक आई तो ये एक्टिव शॉर्टिंग में हो जाएगा। तो पहले अभी हमें ये चेक करना है कि इसकी तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन शॉर्ट तो कोई तीनों में से कोई सी लाइन शॉर्ट तो नहीं है। अगर तीनों में से कोई सी लाइन शॉर्ट है तो पर्टिकुलर उस लाइन को ठीक करना है। लेकिन अगर तीनों लाइनें ठीक है तो फिर आपको दूसरे पर्पज से या दूसरे तरीके से इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। चलें आगे। पहली लाइन तो बैटरी कनेक्टर पे चेक ही कर सकता हूं मैं। कितनी जीआर होगी? 250 अबाव तो होगी ना। तो पहली लाइन देखो मैं यही चेक कर लेता हूँ। दूसरी और तीसरी के लिए बिट मैप पे चले जाएंगे फिर। तो इसका तो एक तो ग्राउंडिंग होगा, ये तो सप्लाई इसकी 450 आ रही है समथिंग, और ये इसका ग्राउंड है। तो पहली लाइन तो ठीक है नहीं? अभी दूसरी लाइन चेक करनी है अपने को। देखो जैसे ही आप यहाँ पे टैग करोगे एनजी आईसी में चला जाएगा ट्रैक। अब एनजी आईसी में जरा ऊपर वाली बॉल पे देखोगे वीडीडी मेन एनजी लिखा होगा, क्लिक करना है आपने वहां पर। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक रजिस्टर भी हाईलाइट हो रहा होगा। देखो दो कॉइल दिख रही है बीच में, इसके ऊपर एक रजिस्टर दिखेगा ये वाला। हाँ, इसका नंबर है R3303। तो जब आप R3303 के अगले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखो वीडीडी मेन बन जाएगी, दिखाई दे रही है। इसकी जीआर कितनी होगी? कहाँ चेक कर सकते भाई से बताना जरा। किस पे? यहाँ पर कैन लगी हुई ना हमारे बोर्ड पर, इस जगह पर कैन लगी हुई है। इधर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, सीपीयू के पास सीपीयू की कैन हटी हुई है मेरी। यहां पर भी चेक कर सकते हैं। चलो अभी हम चेक करते हैं इसकी कंडीशन यहाँ पीछे। तो देखो बिल्कुल क्रिस्टल के नीचे लगा हुआ है ये कंपोनेंट, यहाँ पे चेक कर सकता हूं मैं। कितनी जीआर होनी चाहिए? 250 प्लस तो होनी चाहिए है नहीं? बताइए कितनी जीआर है? इधर ग्राउंड है, इधर ओके, यानी इसकी दूसरी लाइन भी ठीक आई है। अभी तीसरी लाइन में भी मे भी हो सकता है शॉर्टिंग निकले, तो तीसरी लाइन ढूंढनी पड़ेगी अपने को इसकी। तीसरी लाइन का क्या नाम होगा? वीडीडी बूस्ट। देखो ऊपर वो आईसी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर देख सकते हो पढ़ के भी, वरना ऊपर एक आईसी आएगी यहाँ पर सीपीयू के पास, ये दिखे आपको। इसी में देखोगे जूम करके वीडीडी बूस्ट आईसी होगी। एक बार अगर आप याद कर लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। एक्सआर में अगर एक बार रिपेयर कर लिया तो याद हो जाएगा, एक्सेस में याद किया तो याद हो जाएगा। इसमें बहुत सारे तो मॉडल है नहीं क्या आपको अलग अलग बार बार चेंज करना पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करना भाई, इसकी जीआर है कुछ, क्लिक करो जीआर पे भी 360, तो 250 प्लस आएगी। ये बिल्कुल बूस्ट आईसी के साथ लगे हुए हैं, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं। ये देख रहे हैं 3 कैपेसिटर एक साथ सीपीयू के बराबर में। इस पर देख लेते हैं पहले। ये भी लाइन क्या आ रही है? ओके आ रही है। यानी अब इसमें कौन सी वाली शॉर्टिंग नहीं है? बेसिक तो नहीं है इसमें। अब कौन सी वाली शॉर्टिंग बची है हमारे पास? एक्टिव वाली। देखो एक्टिव शॉर्टिंग जो है ना वो पूरे बोर्ड में कहीं भी हो सकती है। उसको ढूंढने का तरीका बेसिक से थोड़ा सा आसान है। अगर आपके पास थर्मल है तो सीधा थर्मल में रख दो वोल्टेज लगा के, और अगर आपके पास थर्मल नहीं है तो आप रोजन से कर लो। लेकिन रोजन के लिए आपको एटलीस्ट उसकी शॉर्टिंग 200 प्लस होनी चाहिए। अगर 200 प्लस से नीचे है तो रोजन मेल्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 50 मिली एम की है, 70 मिली एम की है, 100 मिली एम की है, तो इसमें क्या होगा कि रोजन मेल्ट नहीं होगा, तो आप जज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? थर्मल की। लेकिन अगर आपके पास 500 अबाव, 200 अबाव या 300 अबाव है तो आप रोजन से भी फायदा कर सकते हैं। ये रोजन से शॉर्टिंग निकाली जा सकती है। तो देखो जितने अभी वीडियोस आपने देखी होंगी, कई वीडियोस या कई जो हम टॉपिक करते हैं
उसमें क्या है कि हम ज़्यादातर बेसिक शॉर्टिंग वाली की रिपेयरिंग है। ये वाली शॉर्टिंग कौन सी, बेसिक वाली नहीं है, ये एक्टिव वाली है। ये देखने में तो टफ है लेकिन ये रिपेयर करने में उससे ईजी है। ज़्यादातर बंदे जो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं वो हर ऑटो एम्पियर को एक्टिव शॉर्टिंग की तरह रिपेयर करने की कोशिश करते, जो कि नहीं होगा। अगर वो बेसिक शॉर्टिंग है तो आपको बेसिक शॉर्टिंग के हिसाब से रिपेयरिंग करनी होगी, और अगर आपको एक्टिव शॉर्टिंग है तो आपको एक्टिव शॉर्टिंग के हिसाब से करनी पड़ेगी। अब बेसिक शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपकी वीडीडी लाइन शॉर्ट है। कौन सी लाइन शॉर्ट है? तो जब तक आप वीडीडी लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कंपोनेंट फाइंड या सेक्शन फाइंड नहीं होगा। मान लीजिए वीडीडी बूस्ट में शॉर्टिंग है और आपने वीडीडी मेन पे वोल्टेज डाल दिया, तो पहले जो वीडीडी मेन से वीडीडी बूस्ट बना रहा है सेक्शन, यानी वो बूस्ट आईसी, तो पहले वो गर्म हो जाएगी। आपको लगेगा वो आईसी शॉर्ट है, जबकि वो आईसी शॉर्ट नहीं है। वो किस लिए गर्म हो रही है? क्योंकि आईसी का लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपके आईसी की आउटपुट लाइन शॉर्ट है और आपने उसके इनपुट पे वोल्टेज इंजेक्ट किया तो पहले वो आईसी क्या हो जाएगी, खुद गर्म हो जाएगी, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी उससे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आईसी शॉर्ट है। अक्सर बंदे क्या करते हैं कि वो हर शॉर्टिंग को एक्टिव शॉर्टिंग की तरह रिपेयर करेंगे। तो पहले जब भी आपके पास ऑटो एम्पियर का सेट आता है तो पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो शॉर्टिंग आई है वो आपकी बिफोर वाली बेसिक वाली है या एक्टिव वाली है। कौन कौन आप में से जज कर सकता है कि ये शॉर्टिंग बेसिक वाली है या एक्टिव वाली है? किसी बोर्ड पर चेक करके बता सकते हो अभी? जब अगर जैसे मान लीजिए आपके पास आईफोन 6 है तो उसमें 2 लाइनें हैं, तो अगर 2 लाइनों में से कोई सी भी लाइन शॉर्ट नहीं है और फिर भी सेट ऑटो एम्पियर ले रहा है, इट मींस बेसिक वाली एक्टिव वाली शॉर्टिंग है। दोनों में से कोई सी भी लाइन शॉर्ट है तो आपकी जो भी लाइन शॉर्ट है उसकी शॉर्टिंग है तो बेसिक वाली शॉर्टिंग है। जिसमें 2 लाइनें हैं उसमें 2, जिसमें 3 लाइनें हैं उसमें 3। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्या कर सकते हैं इसमें? थर्मल से करें, किससे करें? रोजन से कर लें। अब रोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखो, एक्टिव शॉर्टिंग का कोई सेक्शन नहीं होता है कि आपको खास पता हो कि कहां से हो रहा है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स जरूर होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर आप फोन को डीसी पे लगा के अपनी सॉफ्ट स्किन पे लगाएंगे, ऐसे ये सॉफ्ट स्किन होती है, यहां नहीं पता चलेगा कभी भी, यहां लगा के पता कर सकते हैं आप। जो सेक्शन आपको सबसे पहले गर्म होता हुआ दिखे वो सेक्शन सबसे पहले रोजन करो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत से बंदे क्या करते हैं, गाल पे लगाते हैं, बहुत से बंदे होठों पे भी लगा के देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। कई बार बाथरूम पे भी गिरा हुआ सेट होता है, कस्टमर बताता नहीं है। तो सॉफ्ट स्किन का मतलब है बस यहाँ तक चेक करना है, इससे ज्यादा सॉफ्ट स्किन पे नहीं जाना है। कुछ चीजें छोड़ दो बीवी के लिए या आगे के लिए, हर चीज खराब करने की जरूरत नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग में, है नहीं? तो अभी मैं थोड़ा सा ना हिंट ले लेता हूँ। हाँ जी, वो जो कम एम्पियर वाला है वो विदाउट थर्मल वो नहीं मिलता है। 100 मिली एम से नीचे का ना, देखो अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ना मार्केट में, ये बनाया क्यों गया है? जैसा कि मेरे पास ये थर्मल है, ये थर्मल क्यों बनाया गया है? देखो ये प्रोडक्ट है 30 रुपए का और ये प्रोडक्ट है 22,000 रुपए का। इवन इसमें और महंगे 42,000 रुपए तक का है। अगर ये 30 रुपए का प्रोडक्ट ही ये काम कर सकता था तो ये 42 का नहीं बनाया जाता ना, या बनाया जाता? नहीं बनाया जाता। तो इसके बनाने का एक पर्पज है। इसके बनाने का पर्पज क्या है कि जब भी आपकी हैवी शॉर्टिंग होती है 200-300 मिली एम्प से ऊपर की, तो वो इतना गर्म होता है सेक्शन के रोजन ना हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा वहां से। लेकिन अगर 200 मिली एम्प से नीचे की शॉर्टिंग होती है 150, 100, 70, 80, तो उसमें रोजन वो इतनी हीटिंग नहीं है कि मेल्ट हो जाए। तो वो सेक्शन ढूंढने में बहुत टफ हो जाता है टेक्नीशियंस के लिए। तो उसी को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है? ये थर्मल। तो थर्मल बनाया इसलिए गया है कि आप माइनर शॉर्टिंग को ढूंढ पाए। मेजर के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आता है जो 100 मिली एम्प से नीचे का है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, लेकिन सबसे सही तरीका यह है कि वो थर्मल से ही निकलती है। जुगाड़ बहुत सारे हैं। बहुत से क्या करते हैं, उस पर आयरन टच करके देख लेते हैं। आयरन टच किया आपने और वोल्टेज का करंट चेंज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इस सेक्शन में दिक्कत है। लेकिन वो पेस्टेड आईसी में रिएक्ट नहीं होता है। वो किस में रिएक्शन होगा? सिर्फ नॉन पेस्टेड में। जैसे आपने क्या किया, केबल लगाई इस पे और हर आईसी पे 1 बाय 1 सेक्शन पे ऐसे लगा के देखा आयरन को गर्म। अगर इसके करंट में चेंजेस आई तो इसका मतलब क्या है कि वो आईसी क्या है? शॉर्ट है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये किस में काम नहीं करेगा? पेस्टेड आईसी में काम नहीं करता है। जैसे पावर है तो पावर पे काम नहीं करेगा। आपकी U2 आईसी है, जैसे बड़े बोर्ड में वो पेस्टेड है, उस पर काम नहीं करेगा। आपकी चेस्टनट आईसी है जो बेसिक बोर्ड में, वो तो नॉन पेस्टेड है, उस पर तो काम चल जाता है खैर। या PA वगैरह है,
क्योंकि क्यूपेट वगैरह पे भी आपकी वीडीडी मेन या वीडीडी बूस्ट लाइन जाती है, तो कई जगह पर वो काम करता है, कई जगह पे काम नहीं करता। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा एक कॉमन फिनोमिना है जो हर टेक्नीशियन जहां पर आके फंस जाता है, तभी कंपनी ने ये बनाया। अगर इसका काम ये 15 रुपए का या 20 रुपए का सारा काम इससे हो रहा होता तो कंपनी इसे नहीं बनाती। तो अगर आपको माइनर शॉर्टिंग में खेलना है तो आपको थर्मल की जरूरत पड़ती है। महसूस जो हो रहा है इसका मिडिल हिस्सा जो है, बोर्ड का मिडिल हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सबसे ज्यादा गर्म होता हुआ लग रहा है। आपके पास अगर सेट आता है तो आपको सबसे पहले ऐसे चेक करना है, बट अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, पूरे बोर्ड पे क्या कर लो, रोजन। मैंने पूरे बोर्ड पे ना लगाने की वजह से, अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसे तो आप पूरे बोर्ड पे लगाइए। मैंने सिर्फ उस सेक्शन को फाइंड करने के लिए कि पहले मैं कहां लगा सकता हूं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप उसे सॉफ्ट स्किन पे लगा के देख लें, ठीक है। देखे भाई, मिला कुछ? क्या क्या गर्म हो रहा है? वाईफाई आईसी। देखो रिपेयरिंग यहां से बहुत आसान हो गई। सर ये वोल्टेज आपने कौन सी लाइन पे इंजेक्ट किया सर? मैंने किसी लाइन पे, समझो मैंने क्या बोला, समझना। देखो पहले ना आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्टिव शॉर्टिंग में कहां करना और बेसिक शॉर्टिंग में कहां करना। बेसिक शॉर्टिंग है तो जो लाइन शॉर्ट है, कौन सी, जो लाइन शॉर्ट है उस पर वोल्टेज डालना है। एक्टिव शॉर्टिंग है तो आप बैटरी कनेक्टर पे लगा सकते हैं सीधा। तो ज्यादातर बंदे हर शॉर्टिंग को इसी तरह से रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्टिव वाली होगी तो इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन अगर बेसिक वाली होती तो पहले क्या गर्म हो रही होती, इसकी चार्जिंग आईसी, क्योंकि उसी के अंदर इसका मॉसफेट है। आप क्या करते हो, चार्जिंग आईसी निकाल देते, डीसी पे से शॉर्टिंग हट जाती, आप शर्ट उतार के नाचते, लेकिन सेट ऑन नहीं होता। वो देखो हंस रहा है, कश्मीरी ने किया था उस दिन एक ऐसा मेरे साथ, याद है भाई अरसलान भाई? अच्छा ये यहां से गर्म हो रही है, देखो रिपेयरिंग यहां पर आके खत्म हो गई। आप क्या करें, वाईफाई ऐसे निकालें, सेट ऑन हो गया, रिबॉल्व करके हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है इसका अंदर का सर्किट शॉर्ट हो गया हो, दूसरे वाईफाई ऐसे लगाएं, काम बन गया। लेकिन जब मैं दूसरी वाईफाई ऐसे लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी नैंड भी निकालनी पड़ेगी इसे अनलॉक मारने के लिए, क्योंकि वाईफाई ऐसी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये आपका A12 है। अगर A11 होता तो मैं पर्पल स्क्रीन जाके भी अनलॉक कर सकता था, लेकिन A12 में बिना नैंड निकाले आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब बोर्ड ज्यादा टेम्पर्ड हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ट्रिक कर सकते हैं। जहां से ये गर्म हो रही है, मे भी हो सकता है उस सर्किट के अंदर, उस आईसी के अंदर कोई कैपेसिटर हो या कोई सेक्शन हो जिसे हम ड्रिल करके, हो सकता है उसी कंपोनेंट को हटाएं तो हमारी वाईफाई आईसी भी ना निकालनी पड़े हमें, और हमारा आगे जाके बोर्ड भी टेम्पर्ड ना हो। ट्राई करें, हो सकता है कि हम सक्सेस हो जाएं। नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन क्या है भाई हमारे पास, वाईफाई ऐसे निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी डालनी पड़ेगी, फिर दूसरे डालने के बाद इसे क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, उसके लिए नैंड भी निकालनी पड़ेगी। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? चलो ट्राई करते हैं। हाँ 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 हाँ, देखो ये हिस्सा है वो बिल्कुल कॉर्नर का, सर अगर ये सेंटर में से पिघलता तो इसको सेंटर में से भी ड्रिल कर हाँ, सकते हैं। बट सेंटर में ज्यादातर ना आईसी का सेक्शन, देखो ये वाईफाई आईसी जो है ना, ये आपको लग रहा है ये आईसी है, ये आईसी नहीं है, पूरी पीसीबी है। जो वाईफाई आईसी एक पीसीबी है, इसके अंदर एक आईसी लगी हुई है, उसके अंदर एक बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और वो पूरा सर्किट उठा के कहां पर रख दिया गया है, बोर्ड पे। तो अगर वो आईसी अंदर से शॉर्ट है तो आपको आईसी चेंज ही करनी पड़ेगी, यानी वाईफाई आईसी उठा के दूसरी डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपोनेंट शॉर्ट है तो ट्राई हो सकता है ना। अभी हम यही देख रहे हैं कि यहां पर कोई कंपोनेंट है या आईसी है।
देखो यहाँ पर कंपोनेंट है भाई। दिखाई दे रहे तीनों कैपेसिटर। फिर से क्या करते हैं, एक बार रोजन डालते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा पहले गर्म होगा। सही है, हो सकता है तीनों एक ही लाइन के हों तो तीनों शॉर्ट बताएंगे। थोड़ा सा मैं जूम ज्यादा कर रहा हूं उसे। सही है? यस सर। ये आगे से हुआ है, कोने से कौन से हुआ है सर? बिल्कुल कोने से हुआ है या वो वाला हुआ है? तो यहाँ पर भी कुछ है क्या अभी? लग रहा है सर यहाँ पे भी है। अंदर होगा सर कुछ। नहीं, साइज तो सबका एक जैसा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पर तो नहीं बनना चाहिए अब इसका कोई। फिर भी देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कंपोनेंट है। कुछ दिख रहा है सर। सर ये कोने वाला कैमरे में दिख रहा है कि मुझे डैमेज लग रहा है ऊपर वाला? यही वाला तो, यही मुझे लग रहा है बस। वो ही हो रहा है सर। ये वाला लग रहा है मुझे, जो पहले वाला है ना? कोई नहीं सर, उसको हटा के देख लो। हटा लेते हैं ना पहले इसको, इस वाले को। इसके चाल चलन बदल गए ना थोड़ा सा। जी सर। और ये बाकी के दोनों ओके है, वो अलग से दिख रहा है। ये रोहिंग्या लग रहा है इनका। या तो ये शॉर्ट है या इसके बराबर वाला शॉर्ट है, इन दोनों में से एक शॉर्ट है बस। लग रहा है वैसे कहीं से शॉर्ट। हाँ, छोटा है ना, मैग्नेटिक एनर्जी बन गई। रीडिंग से तो पता नहीं चलेगा अब अपने को, रीडिंग तो पहले भी सही आ रही थी ना तीनों, तो किस पे पता चलेगा? डीसी पे लगा के ना, ऑटो एम्पियर। अगर इससे नहीं निकला तो फिर हमें वो वाला भी निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो अब मैंने लगा दिया, मजा आता है। हो गया सर। अभी हमने ना तो इसकी वाईफाई ऐसी निकाली, और इसका वाईफाई भी चलेगा। 99% चलेगा इसका वाईफाई। चेक करें पहले तो ये देख लेते ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर से 12 में तो करना ही पड़ जाता है भाई, है ना सर? उसमें तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें वाईफाई ऐसी का चेंज का भी ऑप्शन नहीं होता ना आपके पास। जी सर। चलो मैं सीधा चार्जिंग पे लगा के देख लेता हूँ। एप्पल लोगो आता है या नहीं आता है, दिखाई दे रहा है। और हमने ना कुछ निकाला, इसका कुछ नहीं किया। जी सर। क्या सीखा इसमें आपने? एक्टिव शूटिंग वो भी ड्रिल करके। देखे वाईफाई चलता है या नहीं चलता है। यस सर। क्या ले सकते हैं? ओके 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 ओके, वाईफाई देखो काम कर रहा है। सच में ये ट्रिक ज़्यादातर हम 12 सीरीज से ऊपर अप्लाई करते हैं। 12 सीरीज अगर आपके पास आई, 13 सीरीज आपके पास आई, तो उसमें वाईफाई ऐसी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसकी वाईफाई ऐसी लॉक्ड है सीपीयू के साथ।
तो अगर उसकी वजह से आपका सेट जो है वो डेड है, तो एक तरीका तो ये है कि वाईफाई ऐसे निकाल के फेंक दो, सेट दे दो उसे। इसमें तो हम निकाल के फेंक भी सकते थे, दूसरी डाल सकते थे, लेकिन उस सेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपको वही वाईफाई ऐसी चाहिए होगी। तो ये जो अभी आपने तरीका सीखा है, इससे ये कहाँ से अप्लाई करते जाते हैं हम 12 सीरीज से, कि हम रोजन लगाते हैं और रोजन लगा के देख लेते हैं कौन सा सेक्शन गर्म हो रहा है, बशर्त ये है कि उसकी वजह से हो रहा हो। ऐसा नहीं कि जब भी शॉर्टिंग है तो वाईफाई ऐसी निकाल के फेंक देनी, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। हमने कैसे डिसाइड किया कि वाईफाई ऐसी शॉर्ट है इसकी? सेक्शन गर्म हो रहा था ना, तो देखो सेक्शन गर्म हो रहा तो हमने फाइंड किया कि सेक्शन कौन सा गर्म हो रहा है, और वो आपने ढूंढा। अभी सिर्फ मैंने क्या बताया आपको, एक्टिव शॉर्टिंग और बेसिक शॉर्टिंग, ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप कई तरह की रिपेयरिंग अपने आप करने लगोगे, आपको किसी टीचर की या किसी यूट्यूब सीट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर बेसिक की तरह एक्टिव को करोगे तो रिपेयरिंग नहीं होगी, एक्टिव की तरह बेसिक को करोगे तो रिपेयरिंग नहीं होगी। जब भी आपके पास सेट आता है ऑटो एम्पियर के लिए, किसके लिए? ऑटो एम्पियर के लिए, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि उसकी तीनों लाइनें ठीक है या नहीं। तीनों लाइनें ठीक है, इट मींस बेसिक शॉर्टिंग नहीं है, अब उसमें एक्टिव शॉर्टिंग है, और तीनों में से कोई सी लाइन शॉर्ट है तो आपकी बेसिक शॉर्टिंग है। बेसिक शॉर्टिंग में आपको पर्टिकुलर उस लाइन पे वोल्टेज डालना होगा, और एक्टिव शॉर्टिंग में आप पूरे बोर्ड पे रोजन लगा के डीसी से लगा सकते हो। अगर वाईफाई नहीं भी चलती तो मैं सोचता ना कि वाईफाई नहीं चल रहा यार, अब उसे वाईफाई चलाना तो चलो दूसरी लगा दो। देखो मैंने कहा था कि ज्यादातर जब भी हम ऐसे ड्रिल करके निकालते हैं 99% वाईफाई ऐसी क्या होती है, उसकी चल रही होती है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट लगाता है, जैसे बोर्ड में पुल डाउन कंपोनेंट लगाता है एक, ऐसी वाईफाई सेक्शन पे एक पुल डाउन कंपोनेंट लगाता। हमने क्या किया, उस पुल डाउन कंपोनेंट को हटा दिया। समझ गए? मजा आया कुछ इसमें देखते हैं? तो आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें चैनल पर। थैंक यू।